गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भावना सिंह है। आज हमारा पाठ है मेघ आए, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड से लिया गया है और इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस पाठ में मेघों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस पाठ में मेघ मेघ आए बड़े बंठन स्वर के मानवीकरण अलंकार है और रूपक अलंकार भी बड़ा ही सुंदर वर्णन है। चलो अब इसे देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी मेघ बड़े ही सुंदर रूप में आए हैं और बंठन के सवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। क्या होता है, जब मेघ आते हैं तो हवा भी चलती है। तो पहले हवा आई, फिर मेघ आए, तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी वायु चली। दरवाजों खिड़कियां खुलने लगे गली गली। क्या होता है, जब हवा आती है और बादल आते हैं तो हवा तेज तेज चलती है तो सारे दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। इसमें का मतलब है मानो मेघ इस रूप में आए हैं जैसे पाहुन यानी दामाद आए हों, जो गांव में आए हैं और वो शहर के हैं। क्या होता है, जब गांव में दामाद आते हैं तो सब खिड़की और दरवाजे खोल खोल कर देखने लगते हैं। मेघ आए बड़े बंठन सवर के। मेघ तो दामाद के रूप में बड़े बंठन के सवर के आ रहे हैं, जैसे दामाद जी अपनी ससुराल में बंठन के सवर के आते हैं। चलो इसका दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाएं। क्या होता है, जब मेघ आए तो हवा चलने लगी और पेड़ भी हिलने लगे, यानी पेड़ भी मेघों को देखने लगे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और उसमें क्या होता है, जब मेघ आते हैं तो आंधी भी चलती है और धूल भी चारों तरफ उड़ने लगती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। क्या होता है, जब नदी बादल को तिरछी नजर से देखती है तो वो ठिठक जाती है और उसका घूंघट सरक जाता है। मेघ आए बड़े बंठन सवर के। मेघ बड़े ही सुंदर रूप में आए हैं। देखो आगे देख लेते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बूढ़ा पीपल यानी पुराना पेड़। बूढ़े पीपल ने आकर उससे स्वागत किया। किसका स्वागत किया? बादल का, मेघों का। बरस बाद सुधि लीनो। आपने तो बहुत बरस बाद आए हैं, बहुत समय के बाद आए हो। बूढ़े पीपल हो गया गांव का बूढ़ा व्यक्ति। क्या होता है, जब गांव में दामाद जी आते हैं तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, तो उनका आओ बैठ करता है, यानी स्वागत करता है, अतिथि सत्कार करता है। और वो बूढ़े पीपल के रूप में वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि आप तो बहुत बरस के बाद आए हो, बहुत बरस के बाद आपने हमारी बेटी की सुध ली है। बोली अकलाई लता ओट की किवार की। क्या है इसमें? इसमें अकलाई हुई लता पेड़ के पीछे छिप गई, यानी शर्मा कर पीछे छिप गई। हर्षाया ताल लाया पानी पर रात भर के। इसका मतलब है कि जो उत्साह हुआ, खुश हुआ तालाब उनके स्वागत के लिए, बादल के स्वागत के लिए पानी भरकर ले आया। अर्थात गांव में एक सेवक दामाद के पैर धोने के लिए पानी भरकर ले आया। मेघ आए बड़े बंठन सवर के। मेघ बड़े ही सुंदर बंठन के सवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी चमकी। क्षितिज यानी आकाश में बहुत सारी दामनी चमकी, यानी जब बहुत सारे बादल आ गए तो बादलों का जमघट लग गया और वहां पर बिजली भी चमकने लगे। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब कह रहे हैं इसमें कि हमें तो ये था बादल नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी, लेकिन हमारी भ्रम की गांठ खुल गई। अर्थात हमें ये पता था कि दामाद जी बेटी को लेने नहीं आएंगे और वो आ गए हैं, अर्थात हमारी भ्रम की गांठ खुल गई है। बाण टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके। इसका मतलब है कि जब नायक नायिका दोनों सामने आए तो दोनों की आंखों से आंसू चलने लगे और उसके बाद बादलों ने बारिश कर दी। मेघ आए बड़े बंठन सवर के। मेघ बड़े ही सुंदर रूप में आए हैं। मेघ बड़े बंठन सवर के आए हैं, जैसे दामाद जी अपनी ससुराल में बड़े सुंदर बनकर आ रहे हैं, बंठन कर आते हैं। थैंक यू।